अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आ चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में सजा दे दी गई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह सजा हाई कोर्ट के अंदर खड़ी रह सकेगी? क्या इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर माना जाएगा? क्या इस फैसले की वजह से इमरान खान को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और हैरानकुन तौर पर जो आज फैसला आया है, इस फैसले के बारे में कुछ लोगों को पहले से पता था। उनको यह भी पता था कि इमरान खान को सजा होगी, और उनको यह भी पता था कि इमरान खान को कितने साल की सजा होगी और बुशरा बीबी को कितने साल की सजा होगी। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, और एक मरतबा फिर आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि यह अलकादर ट्रस्ट केस है क्या, पैसे गए कैसे, वापस कैसे आए, और क्या इमरान खान को और बुशरा बीबी को इसमें किसी किस्म का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले मैं आपको जरा फैसले के बारे में बता दूं। यह वो फैसला है कि जिसको सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहले तारीख रखी गई थी कि जी 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, फिर 6 जनवरी तारीख रखी गई, फिर 13 जनवरी रखी गई, और आज फाइनली 17 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया गया है। इसको बार बार डिले होना, उसकी सबसे अहम तरीन वजह यह थी, जो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे कि किसी तरीके से इमरान खान कुछ लो और दो की पॉलिसी के ऊपर आ जाए, इमरान खान मान जाए, इमरान खान इशारा दे दे कि मैं डील कर लूंगा। लेकिन जब इमरान खान ने आगे से बिल्कुल तगड़ा जवाब दिया कि किसी किस्म की ना कोई डील होगी ना ढील होगी, उसके बाद फिर फैसला किया गया कि जी इस केस का फैसला सुनाते हैं, इमरान खान को सजा देते हैं। शायद ये सजा के बाद इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाए, पाकिस्तान के जो अवाम है वो इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान के नैरेटिव को खरीदना बंद कर दे। तो जरा सुन ले पहले कि सजा क्या हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, और अलकादर ट्रस्ट केस की जो जमीन है उसको सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इमरान खान को 10 लाख जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी किया गया है, और जुर्माना अदा न करने की सूरत में इमरान खान मजीद 6 माह और बुशरा बीबी मजीद 3 माह जेल के अंदर रहेंगी। ये मुख्तसर सा फैसला अभी तक जारी किया गया है। अब सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि क्या ये सजाएं हाई कोर्ट के अंदर टिक सकेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अडयाला जेल का बंद कमरा नहीं होगा, वहां पर सब कुछ ओपन होगा, वहां पर सब कुछ पता चलेगा कि वो क्या चीजें हैं, वो कौन से सबूत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो सवाल पूछते हैं, जिनके जवाबात नहीं दिए जाते, वो सारी की सारी चीजें सामने आएंगी। और अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तोशाखाना 1 केस जिसमें यह कहा गया इमरान खान घड़ी चोर है, इसने खाना काबा वाली घड़ी बेच दी है, इसने तोशाखाना के अंदर से पता नहीं क्या क्या ले लिया है, और इमरान खान को सजा दे दी गई, और बाद में वो सजा, वो फैसला हाई कोर्ट के अंदर टिक नहीं सका। उसके बाद इमरान खान के ऊपर साइफर केस बनाया गया, और यह कहा गया कि पता नहीं कितनी बड़ी गद्दारी इमरान खान ने इस मुल्क के साथ कर दी है, और साइफर वाले मामले के ऊपर भी इमरान खान को सजा दे दी गई, और सजा दे दी गई, लेकिन साइफर अदालत के सामने नहीं रखा गया। वो फैसला भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं टिक सका। उसके बाद फिर इद्दत वाला केस, उसमें यह कहा गया कि इमरान खान ने इस्लामी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी हैं, इद्दत के अंदर निकाह कर लिया है, वो केस भी अदालत के अंदर नहीं टिक सका। और अब यह केस है जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम था अलकादर यूनिवर्सिटी, और उसके ऊपर केस बना दिया जी इमरान खान ने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। अब ये केस कैसे बना, इसकी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है, आपको बड़ा मजा आएगा, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पहले जरा ये देख लें कि मेहर बुखारी साहबा और गरीदा फरूकी साहबा, इन दो के ट्वीट्स मेरी नजर से कल रात को गुजरे थे। इन्होंने बताया था जी इमरान खान को सजा हो जाएगी 190 मिलियन पाउंड केस में, और यह भी बताया था कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा होगी, और एग्जैक्टली यही गरीदा फरूकी ने भी बताया था। इमरान खान 14 साल, बुशरा बीबी 7 साल कैद। अब आप अंदाजा लगाएं कि केस तो जज सुनता है, फैसला भी जज लिखता है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले इन लोगों तक यह फैसला कैसे पहुंच जाता है, यह आज तक पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आई कि भाई इन तक फैसला कैसे पहुंच जाता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे आ जाए, आपको आसान तरीन अल्फाज में समझाता हूं कि अलकादर ट्रस्ट केस था क्या, आपको कभी भूलेगा नहीं, बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा। हुआ कुछ ऐसे कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उनका एक फ्लैट था जो कि उनके पास था, उन्होंने वो फ्लैट मलक रियाज को बेच दिया। उसकी मालियत थी 9 अरब रुपया, लेकिन मलक रियाज को वो बेचा गया 18 अरब रुपए में,
और जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई बरतानिया के अंदर, तो बरतानिया के अंदर एक अदारा है जिसका नाम है NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी। उस अदारे ने इस ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया। जब उन्होंने तहकीकात की तो वो हैरान परेशान हो गया कि भाई एक प्रॉपर्टी है, एक बंदा दूसरे बंदे को बेच रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 9 अरब रुपए है और वो बेची जा रही है 18 अरब रुपए में। ये क्या माजरा है? उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया और पाकिस्तानी हुकूमत को बताया कि भाई ये पैसा है, ये ट्रांजैक्शन हमने पकड़ी है, ये मलक रियाज का पैसा है। दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप बरतानिया आए और यहां पर आकर केस लड़े और ये पैसे पाकिस्तान वापस ले जाए, या फिर NCA यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी और मलक रियाज ये दोनों आपस में एक मुआहदा करने लगे हैं। उस मुआहदे को हुकूमत पाकिस्तान मंजूर करेगी। शर्त यह है कि आपने उसको ओपन नहीं करना और पैसे पाकिस्तान वापस भेज दिए जाएंगे। अब इसमें मलक रियाज की भी किसी किस्म की कोई करप्शन का जिक्र नहीं हो रहा, बस ये है कि पैसे मलक रियाज के हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 9 अरब रुपए है लेकिन 18 अरब रुपए में खरीदी जा रही है, कोई ना कोई दो नंबरी है, लिहाजा ये पाकिस्तान को पैसे हमने वापस भेजने हैं। दो सूरतें रखी गई कि या वो जो खुफिया मुआहदा उसको कमीना मंजूर कर ले, या बरतानिया आके केस लड़ो और पैसे वापस ले लो। जब यह मामला इमरान खान के पास आया, कबीना के पास आया, तो इमरान खान को बताया गया कि इससे पहले भी हम इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि जब बाहर जाकर केस लड़ते हैं तो उतने पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को वैसे वापस नहीं मिलते जितने पैसे हमारे केस के ऊपर लग जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस मुआहदे को कबूल कर लेते हैं और यह पैसा पाकिस्तान वापस आ जाए। उस मुआहदे को कबूल कर लिया गया, खुफिया मुआहदे को, और पैसा पाकिस्तान वापस आ गया। अब वो पैसा था मलक रियाज का। मलक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 400 अरब रुपए का जुर्माना कर रखा था, तो वो पैसा आ गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। मलक रियाज ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आ जाए ताकि जो मैंने जुर्माना देना है मेरा वो जुर्माना उधर चला जाए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि, बल्कि इससे पहले की बात यह है कि मलक रियाज साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एक अलकादर ट्रस्ट बना, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनी थी, उसको मलक रियाज ने 458 कनाल जमीन अतिया की और बिल्डिंग बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हुकूमत यह बयानिया बनाती है कि इमरान खान ने मलक रियाज को फेवर दी है और इसलिए मलक रियाज ने ये पैसे इमरान खान को दिए हैं यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। हालांकि इमरान खान बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि वहां पर मलक रियाज का कोई 60 करोड़ रुपया लगा, लेकिन यह पाकिस्तानी कौम इमरान खान को हर साल 10 अरब रुपया देती है शौकत खानम को चलाने के लिए। तो इमरान खान ने कहा जी अगर एक बंदा डोनेशन कर रहा है तो मुझे क्या पता उसकी क्या नीयत है, वो तो जो डोनेशन कर रहा है, हमने तो एक काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, ना उसमें इमरान खान को कोई फायदा, ना उसमें इमरान खान की अहलिया को कोई फायदा, और ना उसमें हुकूमत का किसी किस्म का कोई नुकसान। उल्टा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड पड़े हुए थे उसके ऊपर इन्वेस्ट करके 20 अरब रुपया ऊपर से कमा लिया भाई। यह आप अंदाजा लगाए। और आज सजा सुना दी गई है इमरान खान को और इमरान खान की अहलिया को, और जुर्माना किया गया जी 10 लाख और 5 लाख। या तो सारी की सारी रकम रिकवर करवाते तो फिर भी पता चलता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का यह कहना है कि जी ये सजा नहीं टिक सकेगी हाईकोर्ट के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील करने के लिए जा रही है। और दूसरी तरफ आज गालिबन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी है। हो सकता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नए जजेस भी अपॉइंट हो जाए, और नए जजेस जो भी अपॉइंट होंगे अगर उनमें से किसी जज ने इमरान खान के केस पहले सुने होंगे तो वो शायद हाईकोर्ट के अंदर दोबारा इन केसों को नहीं सुन सकेगा, और हाईकोर्ट के अंदर सारी चीजें खुलेंगी और वहां पर सजा को बरकरार रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उन्होंने आज इसके ऊपर एहतजाज भी किया है कौमी असम्बली के बाहर, और ये कहा है कि ये दो नंबरी की गई है, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है जबकि नुकसान इनका अपना होगा। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि क्या इस फैसले से इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। आगे आज नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज पाकिस्तानियों को अमेरिका और बरतानिया में बढ़ाए गए दबाव में कामयाबी मिल गई है। एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक अंडर प्रेशर आ चुकी है, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो काम कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर, इस हवाले से उनको कामयाबी मिल गई है और एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक अंडर प्रेशर आ चुकी है। ये बात नजम सेठी साहब कर रहे हैं जिनकी चिड़िया इनको खबरें शबरें लाकर देती है। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की तबीयत है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ट्वीट कर दें या बयान दे दें इमरान खान के हवाले से। वैसे भी वो इमरान खान को अपना दोस्त कह चुके हैं, तो अगर उनका ट्वीट आ गया तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये हुकूमत खड़ी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। शेर अफजल खान मरवत के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है।
वो खबर ये है कि शेर अफजल खान मरवत को इमरान खान ने शोकाज नोटिस जारी किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब देना है कि सलमान अकरम राजा के हवाले से आपने वो गुफ्तगू क्यों की जिससे हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो पार्टी के रूल्स हैं, वो वोलेट होते हैं। आपने खिलाफ वर्जी की है पार्टी के उन कवानीन की। तो इसके ऊपर 7 दिन का टाइम दिया गया था शेर अफजल खान मरवत को। तो अब ये खबर आ रही है, इतला आ रही है कि शेर अफजल खान मरवत का ये कहना है कि रोजाना के शोकाज नोटिस से मैं तंग आ गया हूं, इमरान खान ने निकालना है तो बेशक निकाल दे। ये तो वो बंदा कहता है जिसको ये महसूस होता है कि नहीं जी मैं बड़ा लीडर हूं, मुझे अगर निकाल भी दिया जाएगा तो मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कि इमरान खान इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। और ये जो अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा हुई है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, किसी भी सूरत ये सजा सस्टेन नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट के अंदर ये बात भी खुलेगी कि भाई वो जो खुफिया मुआदा था लाए ना जरा उसको खोलें, या एटलीस्ट कभी ना उसको खोल कर पढ़ ले कि वो खुफिया मुआदा था क्या। उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इमरान खान साहब ने कल जैसे जिक्र किया था मैजिक बॉल का कि मैजिक बॉल मेरे हाथ में आ गई है, और सहाफ़ियों को भी कहा था कि आपके साथ अब अडयाला जेल के अंदर मेरी ज़्यादा मुलाकातें नहीं होंगी। तो 20 जनवरी भी करीब करीब आ गई है, तो भी हो सकता है कि 20 जनवरी के फौरन बाद आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने को मिले। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक इतने मुझे इजाज़त दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला वतन अजीज़ पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर बसने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।